नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज वैदिक साहित्य के इस सीरीज का अगला टॉपिक देखते हैं, सामवेद। जैसा कि मैंने आपको बार बार इस चीज़ के बारे में अवगत करवाया है कि एनटीए, यूजीसी, नेटजारप हो, हिंदू स्टडीज हो, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर या हरियाणा का असिस्टेंट प्रोफेसर हो या किसी भी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर हो, ठीक है ना, या कोई एग्ज़ाम भी हो असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके लिए ये सब कॉमन विषय हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज तीसरे वेद सामवेद की चर्चा करते हैं। आप देखेंगे कि वैदिक वाङ्मय में सामवेद का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। सामवेद को वेदों का सार भी कहा जाता है। भारतीय परंपरा के अनुसार वेदव्यास ने साम मंत्रों का भी संकलन किया, जो साम वेद संहिता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, ठीक है। ये सारी विषय मतलब एक आपको आउटलाइन दे रहा हूं, बैकग्राउंड दे रहा हूं, ठीक है। बृहदेवता ने स्पष्ट प्रतिपादित किया है कि जो साम को जानता है वह वेद के रहस्य को जानता है। सामान यो वेत्ति सा वेद तत्वम। जो साम को जानता है वह वेद के रहस्य को जानता है। और जैसा कि भारतीय ज्ञान परंपरा का शिरोमणि ग्रंथ जो अपना है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ, श्रीमद् भगवत गीता, अद्भुत ग्रंथ। इसमें भगवान ने स्वयं क्या कहा है वह आप देखिए कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सामवेद को ही अपना स्वरूप मानकर इसके महत्व को बताया है। भगवान ने कहा है कि वेदानाम सामवेदोस्मि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में कि मैं वेदों में सामवेद हूं। सोचिए कितना इसका महत्व है। और ऋग्वेद कहता है कि जो व्यक्ति जागरणशील है उसी को साम की प्राप्ति होती। यो जागार तम सामान यान्ति। अथर्ववेद में साम को परम ब्रह्म का लोमभूत माना गया है। सामान्यस्य लोमानी। वस्तुतः देखा जाए तो साम के वैशिष्ट का अर्थ यही है कि वैदिक साहित्य में सामवेद का स्थान किसी भी अन्य वेद की अपेक्षा कम नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। सामवेद उपासना का वेद है। साम का विषय क्या है? स्तुति स्तोम। सामवेद का ऋत्विक है उद्गाता। सामवेद को कहा जाता है औदगात्र वेद। सामवेद का आचार्य कौन है? ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। जो भी टॉपिक मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको, इससे बाहर कोई भी प्रश्न आएगा नहीं, ध्यान रखिएगा। सामवेद का देवता कौन है? सूर्य, ठीक है ना। अब देखिए साम का सा का अर्थ ऋचा होता है। फिलहाल साम का क्या तात्पर्य है? तो साम अर्थात तो स्वरों के आरोह और अवरोह से युक्त मंत्रों का गान करना है। कहा कितना चढ़ाव उतार करना है, क्या करना है, मतलब म्यूजिक, जो संगीत कहते हो ना, संगीत की उत्पत्ति का स्थान सामवेद ही है। ध्यान रखिएगा, संसार में जितना संगीत आप देख रहे हो, इनका उत्पत्ति स्थान कौन है? सामवेद। साम का अर्थ है गायन अर्थात गीत युक्त मंत्र। और साम का विषय क्या है? स्तुति स्तोम। ऋचाएं जब विशिष्ट गान पद्धति से गाई जाती हैं तो उसे साम कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, साम शब्द से अक्षर एवं उनसे व्यक्त स्वर मालिका का ग्रहण होता है, ठीक है। जैमिनी सूत्र में गीति को ही साम की संज्ञा प्रदान की, मतलब साम कहा गया है। गीतिषु समाख्या। बृहदारण्यकोपनिषद में साम शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार से बताई गई है कि सा का अर्थ है ऋक। देखिए सा का अर्थ ऋक है, मतलब ऋचा, और सम का अर्थ है स्वर, ठीक है। या अम का अर्थ क्या है? गान। साम, अगर इसको ऐसे करेंगे सा और अम, तो अम का अर्थ है गान
अर्थात गांधार आदि स्वर। गीता में श्री कृष्ण ने जिस वेद को अपना स्वरूप बतलाया है उसका नाम वेद है। ओंकार का दूसरा नाम उद्गीत है, ठीक है ना। भगवान ने कहा भी है कि वेदा नाम साम वेदोस्मि, यह अपनी भगवत गीता के 10वें अध्याय का 42वां श्लोक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ऋक और अम का अर्थ है स्वर। ऋक से संबद्ध स्वर प्रधान गायक को साम कहते हैं। सामवेद का ऋत्विक उद्गाता है, मैंने आपको बता ही दिया। उद्गाता ऋग्वेद की ऋचाओं का शास्त्रीय तथा परंपरागत रूप में गायन करता है। ऋक और साम में परस्पर बहुत घनिष्ठ संबंध है। सामवेद में ऋग्वेद के लगभग सभी मंडलों से मंत्र लिए गए हैं, संग्रहित हैं, किंतु अधिकांश मंत्र 8वें और 9वें मंडल से ग्रहण किए गए हैं, ठीक है। यहां देखिए, अब सामवेद का विभाजन कैसे हुआ है। तो प्राचीन दृष्टि से सामवेद को 2 संहिताओं में विभाजित किया गया है। एक तो कहते हैं आर्चिक संहिता, एक कहते हैं गान संहिता। आर्चिक शब्द का अर्थ है ऋक समूह, ऋक का समूह या आर्चिक का अर्थ है। आर्चिक संहिता के भी 2 भेद किए गए हैं, ध्यान रखिएगा। एक को पूर्वार्चिक कहते हैं, दूसरे को उत्तरार्चिक, ठीक है। गान संहिता को भी 2 भागों में विभाजित किया गया, एक ग्रामगेय, एक आरण्य गेय, ठीक है। तो इस प्रकार से देखें ना कि सामवेद पहले आर्चिक संहिता, फिर गान संहिता, फिर आर्चिक संहिता पूर्वार्चिक उत्तरार्चिक में विभक्त है। गान संहिता ग्रामगेय और आरण्य गेय में है। फिर सामवेद के 2 मुख्य भाग हैं, मैंने आपको बताया है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक में 4 कांड हैं, आग्नेय, ऐन्द्र, पौमान, अरण्य। आगे बताऊंगा, पहले ये देखिए। महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार सामवेद की शाखाएं हैं सहस्त्रवर्मा सामवेदा। यह महाभाष्य में कहा गया 1000 शाखाएं। सहस्त्रवर्मा सामवेदा है, यह संबद्ध है महाभाष्य से। महाभाष्य कितने निकला, किसने लिखा, तो महर्षि पतंजलि ने। सामवेद की उपलब्ध शाखाएं 3 हैं, कौन कौन सी, कौथुमीय, राणायनीय, जैमिनी या तलवकार, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सामवेद की सर्वाधिक लोकप्रिय शाखा है कौथुमीय शाखा। कौथुमीय शाखा जो है, मतलब कौथुम शाखा जो है, वह सबसे लोकप्रिय है। सामवेद के ब्राह्मणों की संख्या 9 है, ठीक है ना। सामवेद के 9 ब्राह्मण बताए गए हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैंने जब आपको पूर्वार्चिक बताया तो पूर्वार्चिक के 4 कांड हैं। पूर्वार्चिक में 4 कांड हैं, आग्नेय, ऐन्द्र, पौमान और आरण्य, ये 4 कांड हैं, ठीक है ना। इसमें 6 प्रपाठक या अध्याय हैं, ठीक है ना। अध्यायों के अनुसार फिर इसे कांडों में बांटा गया, फिर अध्यायों के खंड किए गए, ठीक है ना। तो प्रथम अध्याय आग्नेय कांड माना जाता है और 2 से 4 को ऐन्द्र कांड माना जाता है। 5वें अध्याय को, जो ये पूर्वार्चिक के अध्याय बता रहा हूँ, तो उसी के, तो उस पूर्वार्चिक में 6 अध्याय हैं और इस 5वें अध्याय को पौमान कांड कहा जाता है। 6ठे अध्याय को आरण्य कांड और परिशिष्ट को महानामनी आर्चिक माना जाता है, ठीक है ना। तो पूर्वार्चिक में आपने देखा 6 अध्याय हैं, ठीक है। पूर्वार्चिक में कुल मंत्रों की संख्या 650 है। उत्तरार्चिक में देखेंगे, आगे देखते हैं, पहले ब्राह्मण की चर्चा कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो आपने देखा सामवेदी शाखाएं, कौथुम शाखा, ये गुजरात क्षेत्र में विस्तार मिला, इसको प्रचलित है। राणायनी ये जो शाखा है महाराष्ट्र में, जैमिनी शाखा कर्नाटक में। सामवेदीय 9 ब्राह्मण माने जाते हैं, ऐसा उपलब्ध ब्राह्मणों की संख्या 8 बताई जाती है। कांड ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, दैवत ब्राह्मण, उपनिषद ब्राह्मण, संहितोपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, ठीक है।
खैर, ये 8 प्रकार के ब्राह्मण जो है उपलब्ध माने जाते हैं। और आगे देखेंगे। अब यहाँ देखिए, सामवेदी ब्राह्मण है पंचविंश ब्राह्मण, ये प्रश्न पूछा जाता है। पंचविंश ब्राह्मण को कहते हैं प्रौढ़ ब्राह्मण, महाब्राह्मण, तांड्य ब्राह्मण। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि प्रौढ़ ब्राह्मण किस ब्राह्मण को कहा जाता है, तो पंचविंश को। महाब्राह्मण किसको कहा जाता है, पंचविंश को ही। तांड्य ब्राह्मण किसे कहा जाता है, पंचविंश को ही। ठीक है ना, ये पहला है। फिर प्रौढ़ ब्राह्मण से संबंधित वेद है सामवेद। सामवेद का ब्राह्मण है षड्विंश। ठीक है ना, षड्विंश ब्राह्मण को कहा जाता है अद्भुत ब्राह्मण। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो सामवेदी ब्राह्मण है आर्षेय ब्राह्मण, सामवेदी ब्राह्मण है संविधान ब्राह्मण। अब देखिए, जो मैंने जो कहा कि उपलब्ध ब्राह्मणों की जो संख्या 8 बताई गई, तांड्य ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, या तांड्य को ही पंचविंश भी कहा जाता है, संविधान, आर्षेय, दैवत, उपनिषद, संहितोपनिषद, वंश ब्राह्मण। ठीक है, एक अन्य ब्राह्मण जो है जैमिनीय तलवकार ब्राह्मण भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो उपलब्ध 8 है, टोटल 9 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए, सामवेदी ब्राह्मण है दैवत ब्राह्मण, सामवेदी ब्राह्मण है उपनिषद ब्राह्मण, सामवेदी ब्राह्मण है संहितोपनिषद ब्राह्मण, सामवेदी ब्राह्मण है वंश ब्राह्मण। ठीक है, जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूं कि ये बता चुका हूं। सामवेदी ब्राह्मण है जैमिनी या तलवकार ब्राह्मण, सामवेद में उपनिषद आ जाइए। ठीक है ना, पहले उपनिषद से पहले आपको सामवेदी आरण्यक बता देते हैं। तो सामवेदी आरण्यक 2 हैं, एक तलवकार, एक छांदोग्य। ठीक है, अब उपनिषद देखिए, तो सामवेद में 2 ही उपनिषद हैं। ठीक है ना, सामवेद में उपनिषद हैं 2, छांदोग्योपनिषद और केनोपनिषद। ध्यान रखिएगा, ये 2 उपनिषद हैं। ठीक है ना, केनोपनिषद, छांदोग्य। ठीक है, तो केनोपनिषद में 4 खंड हैं, बाकी मैं आपको विस्तार से उपनिषद वाले पार्ट में बताऊंगा। छांदोग्य उपनिषद जो है 8 अध्यायों में विभक्त है। ठीक है, सामवेदी प्रातिशाख्य, तो सामवेदी 3 प्रातिशाख्य यहाँ आपको मिलेंगे, ऋक्तंत्र, पुष्प सूत्र और सामतंत्र। ठीक है ना, ऋक्तंत्र की रचनाकार शाक्टायन है, पुष्प सूत्र गोभिल की रचना है, सामतंत्र औद व्रजी की रचना है। ठीक है ना, तो ऋक्तंत्र के प्रणेता मतलब रचनाकार वही है, शाक्टायन। ऋक्तंत्र में 5 प्रपाठक है, पुष्प सूत्र के रचयिता गोभिल ऋषि है, पुष्प सूत्र में 10 प्रपाठक हैं, ध्यान रखिएगा। और सामतंत्र के औद व्रजी हैं ऋषि, और इसमें 13 प्रपाठक हैं। सामवेदी शिक्षा ग्रंथों में देखेंगे, नारदी शिक्षा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो सामवेदी शिक्षा कौन सी है, नारदी शिक्षा। इसमें 3 शिक्षा ग्रंथ प्राप्त होते हैं, गौतमी शिक्षा, लोमशी शिक्षा और नारदीय शिक्षा। गौतमी शिक्षा के लेखक गौतम ऋषि हैं, लोमशी शिक्षा के रचनाकार लोमश ऋषि हैं, नारदीय शिक्षा के रचनाकार नारद हैं। ठीक है, ऋक्तंत्र के रचनाकार शाक्टायन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ सामवेद के प्रातिशाख्य पुष्प सूत्र प्रातिशाख्य पुष्प ऋषि हैं इसके। सामवेद में छंद है 2, एक गाथा है, प्रगाथा। सामवेद के स्रोत सूत्र, अब स्रोत सूत्रों पर भी आपसे चर्चा करूंगा। पहले देखते हैं सामवेदी स्रोत सूत्र। तो सामवेद में स्रोत सूत्र देखेंगे तो आर्षेय, जिसको मशक भी कहा जाता है, मशक सूत्र भी कहा जाता है, लाट्यायन, द्राहयायण, मशक या आर्षेय, खादिर, जैमिनीय, ये सामवेद के स्रोत सूत्र हैं।
सामवेदी प्रकाशित स्रोत सूत्रों की संख्या सिर्फ 4 ही है। आर्षेय, मशक, कल्प सूत्र, लाट्यान, रायण और जैमिनी। सामवेदी गृह सूत्र देखिए, सामवेदी गृह सूत्र देखेंगे तो आपको यहां मिलेगा खादिर, गोभिल, गौतम, जैमिनी। ठीक है, ये आपके हैं। सामवेदी धर्म सूत्र में जाएंगे तो गौतम धर्म सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन धर्म सूत्र गौतम धर्म सूत्र को ही माना जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, गौतम धर्म सामवेदी वेद का गौतम धर्म सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। इसके जो प्रणेता हैं, रचनाकार हैं, आचार्य गौतम हैं, गौतम धर्म सूत्र के। ठीक है ना, इसमें 28 अध्याय है, हालांकि इतना नहीं पूछा जाता। सामवेद में शुल्ब सूत्र नहीं है, ध्यान रखिएगा। सामवेद की कुल 13 शाखाएं बताई जाती हैं, लेकिन उपलब्ध शाखाएं 3 ही हैं। कौन सी? कौथुमीय या कौथुम शाखा, रामायणीय शाखा, जैमिनी शाखा। ठीक है, सामवेद पूर्वार्चिक उत्तरवार्चिक में है, मैंने बताया ही था। सामवेद के पूर्वार्चिक में कांड 4 हैं, आग्नेय, ऐन्द्र, पवमान, ये मैंने बता दिया था। आरायण कांड पूर्वार्चिक में 6 प्रपाठक या 6 अध्याय, 650 मंत्र हैं। और सामवेद के उत्तरार्चिक में कुल 9 अध्याय या प्रपाठक हैं और मंत्रों की संख्या कुल 1225 हो गई। इस प्रकार से यदि पूछा जाए सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या तो 1875। ठीक है, देखिए सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या 1875। सामवेद के ऋग्वेदस्थ, जो सामवेद में ऋग्वेद के जो मंत्र कुल मंत्र पाए जाते हैं या कुल मंत्रों की संख्या 1771 है। और सामवेद के जो अपने मंत्र हैं एक्चुअल, वह 104 ही हैं। उत्तरार्चिक में कुल सूक्त 400 हैं। सामवेद के अधिकांश मंत्र ऋग्वेद के 8वें और 9वें मंडल से हैं। गान कितने प्रकार का होता है? तो 4 प्रकार का होता है। ग्राम या वेय गान, अरण्य गान, ऊह गान, ऊहि गान। साम गान 5 हैं, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सामगान कितने प्रकार का है, कितने विभाग हैं? तो 5 हैं। कौन सा? प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन। प्रस्ताव को का गायक प्रस्तोता है, उद्गीत का गायक को उद्गाता कहते हैं, प्रतिहार का प्रतिहर्ता हो गया, उपद्रव का उद्गाता हो गया, निधन का तीनों मिलकर गाते हैं। ठीक है ना। हूं से प्रारंभ होने वाला जो सामगान है वो प्रस्ताव है, ऋचाओं का संग्रह आर्चिक है। ओम से प्रारंभ होने वाला सामगान उद्गीत है। हूं से प्रारंभ होने वाला प्रस्ताव है। ओम से प्रारंभ होने वाला सामगान उद्गीत है। सामवेद का प्रधान ऋत्विक उद्गाता बताए। प्रतिहार का अर्थ है दो को जोड़ने वाला। प्रतिहार को गाने वाले ऋत्विक है प्रतिहर्ता। उपद्रव को गाने वाला ऋत्विक उद्गाता। मंत्र का 2 पद्यांश होता है निधन में। निधन का गायन करता है प्रस्तोता, उद्गाता और प्रतिहर्ता तीनों मिलकर। मैंने बताया था ना, निधन तीनों मिलकर कौन? तो वही प्रस्तोता, उद्गाता और प्रतिहर्ता। साम विकार, आइए, साम विकार 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। साम विकार, पहला देखिए, विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम, स्तोभ। ठीक है ना, ये 6 विकार हैं। विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम, स्तोभ। शब्द को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने वाला साम विकार है विकार। शब्द या पद को तोड़ने वाला साम विकार है विश्लेषण। एक स्वर को देर तक खींचने वाला साम विकार है विकर्षण। किसी पद को बार बार बोलने वाला साम विकार है अभ्यास। ठीक है ना। सामवेद में स्वर कितने हैं? तो 7 हैं। षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। इसी को क्रम से सा रे गा मा पा धा नी कहते हैं। अगर आपको याद ना हो इस सप्त स्वर तो बस इतना है, सा रे गा मा पा दा नी, इतना याद रखिएगा। तो सा से षडज, ऋषभ, रे से, ठीक है ना, गा से गांधार, मा से मध्यम, पा से पंचम, धा से धैवत और नी से निषाद। ठीक है, ठीक है।
गान की सुविधा के लिए शब्द को तोड़ कर रुक जाने वाला सामविकार है विराम। अलाप के योग्य पदों को ऊपर से जोड़ने वाला सामविकार है स्तोभ। पूर्वार्चिक का प्रथम प्रपाठक कहलाता अग्निपर्व या आग्नेय कांड। पूर्वार्चिक का द्वितीय से चतुर्थ का प्रपाठक कहलाता ऐन्द्र पर्व। पूर्वार्चिक का पंचम प्रपाठक कहलाता है पौमान पर्व। पूर्वार्चिक का षष्ठ प्रपाठक कहलाता है अरण्य पर्व। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। उद्गाता प्रथमता संगीत शिक्षा से शिक्षित होता है पूर्वार्चिक भाग में। ऋग्वेद में 1771 मंत्रों में 267 पुनरुक्त मंत्रों को निकालने पर मंत्र बचते हैं 1504। सामवेद में ऋग्वेद के मंत्र हैं 1504। 1771 टोटल है, उसमें से अगर निकाल देंगे पुनरुक्त वाला तो 1504 ही हो जाए। संगीत के आधार पर सामवेद के प्रमुख स्वर हैं 7, मैंने आपको बता ही दिया था। षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। ठीक है। और कौथुम शाखा के उच्चारण की पद्धति दो है, नागर पद्धति और दूसरी है मद्र पद्धति। नारदी शिक्षा के अनुसार सामगान संबंधी स्वरों की संख्या है 7। बताइए अब सामवेदी जो भाष्यकार आप देखेंगे तो सामवेद के भाष्यकार के रूप में जो है माधव, ये सब सामवेद के पहले भाष्यकार थे। माधव ये सामवेद के प्रथम भाष्यकार हैं। इनके भाष्य का नाम विवरण है। फिर आगे गुण विष्णु को देखेंगे। इन्होंने सामवेद की कौथुम शाखा पर छांदोग्य मंत्र भाष्य लिखा है। भरत स्वामी को फिर देखेंगे, अगले हैं। इन्होंने संपूर्ण सामवेद पर भाष्य लिखा था, लेकिन प्रकाशित नहीं है। अगर पूछा जाए संपूर्ण सामवेद पर भाष्य लिखने वाले प्राचीन जो आचार्य हैं वो भरत स्वामी हैं। ठीक है। और भरत स्वामी के भाष्य का नाम है सामवेदीय भाष्य। इनका समय है 14वीं शती ईस्वी पूर्वार्ध। ठीक है ना। ये मैं आपको जो है जब वैदिक व्याख्या पद्धति पढ़ाऊंगा तो वहां बता दूंगा। ठीक है ना। तो ये आपका प्रमुख जो आज के सामवेद से संबंधित फैक्टर है, तथ्य है, वो मैंने आपको बता दिया है। इसका बैकग्राउंड भी बता दिया। अगर एक नज़र में, एक दृष्टि में, मतलब अगर सरसरी निगाह से जल्दी से अगर पूरे एक बार से मैं रिकॉल करवा रहा हूँ फिर से आपको, ठीक है ना, रिवीजन करवा रहा हूँ सामवेद का, तो आप देखेंगे कि सामवेद के आचार्य जैमिनी है, ऋत्विक उद्गाता है। सामवेद का उपवेद गांधर्व वेद है। देवता, सामवेद के देवता आदित्य सूर्य है। विभाजन, सामवेद का विभाजन 2 भागों में हुआ, पूर्वार्चिक उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक में 4 कांड है, 6 अध्याय हैं। उत्तरार्चिक में 9 प्रपाठक या अध्याय, 1225 मंत्र हैं, 400 सूक्त हैं। पूर्वार्चिक में 650 मंत्र हैं कुल। शाखा 3 उपलब्ध है, कौथुमी, राणायनी, जैमिनी, ब्राह्मण इसमें उपलब्ध 8 हैं और टोटल 9 हैं। आरण्यक 2 हैं, एक तलवकार, एक छांदोग्य, और उपनिषद 2 हैं, एक केनोपनिषद, दूसरा छांदोग्योपनिषद। प्रातिशाख्य 3 है, ऋगतंत्र, पुष्प सूत्र, सामतंत्र, शिक्षा 3 है, गौतमी, लोमशी, नारदीय। स्रोत सूत्र 4 है, आर्षे, लाट्यान, द्राह्याण, जैमिनी। गृह सूत्र 5 है, गोभिल, खादिर, द्राह्याण, जैमिनी। कौथुम धर्म सूत्र 1 है, गौतम धर्म सूत्र। गौतम ऋषि इसके आचार्य हैं, गौतम ऋषि। शुल्ब सूत्र नहीं हो इसमें है। सामगान 4 होते हैं, ग्रामगेय गान, अरण्यगान, ऊहगान, ऊहगान। साम विकार 6 हैं, विकार विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम, स्तोभ। साम भक्तियाँ 5 हैं, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रत्याहार, उपद्रव, निधन। भाष्यकार मैंने आपको सबसे बताया कि माधव सबसे प्राचीन भाष्यकार है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सामवेद से संबंधित जो प्रमुख बातें थी वो मैं आपके साथ साझा कर दिया हूँ। अब इसको आप अच्छे से तैयार करिए और इससे रिलेटेड जो है, चाहे वो PYQ हो, MCQ हो या मॉडल पेपर हो, वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो मिलते हैं एक नए विषय के साथ। बस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार कमेंट बॉक्स में भेजते रहिए। ये सारे महत्वपूर्ण विषय हैं, इससे बाहर कोई प्रश्न आता नहीं। कई बार पूछते हैं कि भाई कौन सी पुस्तक इसके लिए पढ़े। संस्कृत दर्पण ले लीजिए, परीक्षा दर्शन ले लीजिए, प्रश्न दर्पण ले लीजिए और फिर सीधा JRF टॉप करिए। धन्यवाद, मिलते हैं।